नमस्कार। खास बुलेटिन इस बार किसकी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीनू यादव। आपको सबसे पहले हम खबर देंगे जहां पर नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। बीजेपी के 51 प्रत्याशी अलग अलग सीट से एक साथ नामांकन करेंगे। नामांकन में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। और ये आपको बता दें कि आज एक साथ सभी बड़ी पार्टियों के और साथ ही निर्दलीय भी नामांकन भर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी आज 51 प्रत्याशी अलग अलग सीट से नामांकन करेंगे। बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी इस दौरान देखने को मिल रहा है। नामांकन में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और इसी तरह बीजेपी के जो बड़े दिग्गज हैं वो अलग अलग जगहों पर अपनी उपलब्धि दर्ज कराने पहुंच रहे हैं। और नामांकन में जो 51 प्रत्याशी अलग अलग सीट से आज नामांकन भरेंगे उनके साथ आज सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वयं मौजूद रहेंगे। तो नामांकन में शामिल होने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आपको यह हम खबर दे रहे हैं। आज 51 प्रत्याशी बीजेपी के अलग अलग सीट से नामांकन भरेंगे और नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। तो चूंकि आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है और यही कारण है कि आज जितने भी लोग रह गए हैं, जो भी वरिष्ठ, आज हालांकि आज तो जो वीआईपी लोग हैं क्योंकि सूची लेट जारी हुई है उनकी, आज जो लोगों के नामांकन भरने का दिन है, लेकिन जो आस लगाए बैठे थे उन्हें टिकट नहीं मिली है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो भी निर्दलीय नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। और खास बात यह है कि आज बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रही है। 51 प्रत्याशी अलग अलग सीट से एक साथ नामांकन भरेंगे और इस दौरान नामांकन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होने पहुंच चुके हैं। तो कल जब बीजेपी की आखिरी सूची जारी हुई उसके बाद से सभी काफी उत्साहित थे और आज आखिरी दिन है नामांकन दाखिला का और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो आज पर्चा दाखिल करने पहुंच रहे हैं। और देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर कृष्ण गौर भी पहुंच रही हैं नामांकन दाखिल करने। और इस दौरान नामांकन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच चुके हैं। सीएम प्रत्याशियों को तिलक लगाएंगे और इसके साथ ही उनका नामांकन दाखिल किया जाएगा। तो यह अहम खबर है जहां पर 51 प्रत्याशी आज अलग अलग सीट से नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं और बीजेपी के बड़े संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। एक साथ शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी बीजेपी दिखा रही है। आपको बता दें कि आज नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के एकजुट होने की भी बात सामने आई है। सीएम प्रत्याशियों को तिलक लगाएंगे और तिलक के साथ ही प्रत्याशी अपनी अपनी सीटों से नामांकन दाखिल करेंगे। और तमाम जानकारी के साथ संवाददाता मकरंद काले फोन लाइन पर मौजूद है। मकरंद, अलग अलग सीट से आज 51 प्रत्याशी बीजेपी के नामांकन दाखिल कर रहे हैं। बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है इस दौरान। देखिए, अभी फिलहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्फ्यू वाली माता मंदिर पहुंच चुके हैं और भवानी गेट से ये पूरे जो तमाम बीजेपी के प्रत्याशी हैं ये अपना आज से चुनाव अभियान शुरू करेंगे, चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। और अभी जिस तरह से तमाम कैंडिडेट्स 51 कैंडिडेट्स को एक साथ नामांकन कराया जा रहा है, जाहिर है स्ट्रेटेजी के तहत, क्योंकि बीजेपी हर छोटे मोटे इवेंट को आयोजन बनाने की माहिर है और यही कहीं ना कहीं नामांकन को जो है वो एक आयोजन के तौर पर प्रस्तुत किया है आम लोगों के बीच। और यही वजह है कि भोपाल के सभी 7 प्रत्याशियों को एक जगह सीएम विजय तिलक लगाकर आज चुनाव प्रचार के मैदान में उतारेंगे। और जाहिर है कि बीते 3 दिनों में जिस तरह से गोविंदपुरा और तमाम सीटों को लेकर लगातार बवाल चला है, उसके बाद ये जरूरी है कि जनता के बीच एक सकारात्मक संदेश जाए। और यही वजह है कि अब सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद गए हैं विजय तिलक लगाने। और यहाँ पर फिलहाल अगर बात करूं तो बाबूलाल गौर भी वहां पहुंचे हैं। कृष्णा गौर के समर्थन में है बाबूलाल गौर। कृष्णा गौर को टिकट मिला है। इसके अलावा अगर विश्वास सारंग है, नरेंद्र से प्रत्याशी हैं, वो पहुंचे हैं, वो नामांकन करने जाएंगे। भोपाल उत्तर की प्रत्याशी हैं, वो नामांकन करने जाएंगी। इसके अलावा उमाशंकर गुप्ता दक्षिण पश्चिम से हैं, वो जाएंगे अभी नामांकन भरने के लिए। तो जाहिर है कि ये सारे के सारे जो वरिष्ठ नेता हैं आज इकट्ठा हुए हैं भवानी चौक पे और वहां से अब सीएम शिवराज सिंह चौहान
उनको रवाना करेंगे। फातिमा रसूल भी बीजेपी से कैंडिडेट हैं, उनके पिता हालांकि लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे और उसके बाद आरिफ अकील निर्दलीय उनके सामने खड़े हुए थे 1992 में, वो भी चुनाव हारे थे, लेकिन कांग्रेस में एक लंबा कार्यकाल रहा। उसके बाद उनकी बेटी बीजेपी में शामिल हुई, वो भी इन तमाम लोगों की फहरिस्त में शामिल है और वो भी आज अपना प्रचार अभियान शुरू करेंगी। तो जिस तरह से पूरा आयोजन बीजेपी ने तैयार किया है या रूपरेखा तैयार की है 51 लोगों को एक बिल्कुल बिल्कुल मकरंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सुना आपने, सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद पहले तिलक लगाएंगे और उसके बाद ही सभी प्रत्याशी अपना अपना नामांकन दाखिल करेंगे और कुछ वरिष्ठ भी पहुंच चुके हैं। और जैसा कि कृष्णा गौर को टिकट दिया गया है गोविंदपुरा सीट से, बाबूलाल गौर भी यहाँ पर मौजूद है, काफी खुश भी नजर आ रहे हैं और साथ ही इसके अलावा और भी कई जो बड़ी दिग्गज वो भी पहुंच रहे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए और एक साथ सभी जाएंगे शक्ति प्रदर्शन के रूप में, सभी एक साथ अपनी अपनी सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। पहले चरण के लिए चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के दंगल में सियासी पारा चढ़ चुका है। 12 नवंबर को बस्तर की 12 सीटों सहित कुल 18 सीटों पर मतदान होना है। बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में सारी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी आज से बस्तर के रण में चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री आज जगदलपुर में सभा करेंगे तो वहीं राहुल गांधी भी पंखाजूर में चुनावी रैली करेंगे। राहुल गांधी रायपुर पहुंच भी चुके हैं तो वहीं एयरपोर्ट पर राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस नेताओं से चुनाव अभियान को लेकर चर्चा की और इसके बाद एयरपोर्ट से राहुल पखांजूर के लिए रवाना हो गए। और तमाम जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश लाइव जुड़ गए हैं। अवधेश, आज एक तरफ प्रधानमंत्री का दौरा, दूसरी तरफ राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, क्या कुछ अभी अपडेट है? बिल्कुल विनु, देखिए छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण के मतदान से पहले आज छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पारा 7वें आसमान पे है, क्योंकि बीजेपी की ओर से उनके स्टार प्रचारक के सबसे बड़े चेहरे पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में है और दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे ऊपर उनका नाम है राहुल गांधी, वो भी छत्तीसगढ़ में है और दोनों बस्तर में जनसभाओं को संबोधित करके कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। राहुल गांधी बस्तर के लिए रवाना हो चुके हैं और जानकारी ये निकल के आई है कि पीएम मोदी अभी कुछ देर पहले ही राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट पे लैंड किए हैं, कुछ देर बाद वो भी जगदलपुर के लिए निकलेंगे। राहुल गांधी पखांजूर में सभा को संबोधित करेंगे और पीएम मोदी जगदलपुर में सभा को संबोधित करेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि राहुल गांधी 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ में रह के 7 विधानसभा क्षेत्रों में जाके प्रचार प्रसार करेंगे। राजनांदगांव में वो आज शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक रोड शो करके वहां पे रात्रि विश्राम करेंगे, कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ 6 घंटे तक पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में रह के बीजेपी की दशा दिशा आपको तय करेंगे, उस पर रणनीति बनाएंगे, चर्चा करके कुछ जरूरी निर्देश देंगे। और साथ ही संवाददाता विनोद कुशवाहा जगदलपुर से भी जुड़ चुके हैं। विनोद, जैसा कि बड़ी संख्या में लोगों के आने की भी बात कही जा रही थी, आज प्रधानमंत्री यहां पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं अभी? की अगर बात करें तो यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं रीनू, और सुरक्षा के भी माकूल इंतजाम जो हैं वो 2 दिन पहले से ही किए जा रहे थे। और जहाँ तक लोगों के आने की बात करें तो अभी धीरे धीरे आने का सिलसिला शुरू हुआ है। लगभग 50,000 की क्षमता वाला ये स्थान है जहाँ पर की तैयारी की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो चुनावी जनसभा संबोधित करने वाले हैं। तब धीरे धीरे सिलसिला शुरू हुआ है। हालांकि ऐसा उम्मीद है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं कि 12:45 बजे का समय था और प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और 2 बजे तक उनका भाषण चलेगा, तो थोड़ा सा विलंब भी हो सकता है क्योंकि भीड़ के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। तो जब तक भीड़ नहीं आती, अभी चूंकि खाली पूरा पंडाल है तो ऐसे में भीड़ का भी इंतजार जो है वो किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। लेकिन एक खास चीज ये है कि जिस जगह पर ये मंच बना है लाल बाग मैदान में, आज जहाँ पर बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो संबोधित करने वाले, और कल इसी जगह पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस जनसभा को संबोधित करेंगे। पंडाल वही होगा, मंच वही होगा, थोड़ी सी तस्वीरें जरूर बदल जाएंगी और मतदाता भी वही होंगे। लेकिन अब तय होगा चुनाव मतदान के बाद कि जो इस चुनाव में जो है पलड़ा किसका भारी रहा, किसका प्रचार जो है वो मतदाताओं के दिलो दिमाग पर हावी रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल विनोद, और साथ ही यहाँ पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक तस्वीर भी देखना चाहेंगे वहाँ की, जगदलपुर में जो पंडाल सजाया गया है, जो बनाया गया है, भव्य पंडाल बनाया गया है, उसकी एक तस्वीर भी दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ा सा वो नज़ारा दिखाएं कि जहां पर दर्शक बैठेंगे, जो 50,000 की क्षमता वाले दर्शक दीर्घा बनाया गया, पंडाल बनाया गया है। यहां पर दर्शकों, जो मतदाता हैं, वो जो वोटर हैं, जो लोग हैं बस्तर के, वो धीरे धीरे अब आना शुरू हो चुके हैं। करीबन 8 से 10 गेट बनाए गए हैं जहां से लोगों को एंट्री मिलेगी, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि सुरक्षा की जहां तक बात करें तो 5 लेयर की सुरक्षा जो है वो की गई है इस मंच तक पहुंचने के लिए। जिले में जगह जगह पर बैरिकेड्स बनाए गए हैं और जो पिकेट पॉइंट्स लगाए गए हैं, इसके अलावा बहुत सारे रूट्स को परिवर्तन भी किया गया है। कुछ जगह पर एकाकी मार्ग रखे गए हैं ताकि किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो। तो ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन यहाँ 11 बजे जो है लोगों को पहुंच जाना था, लेकिन विलंब के पीछे कारण यही माना जाए कि सुरक्षा के चलते वो जांच जो हो रही है, उस जांच के चलते ही देर हो रही है और लोग धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही अवधेश से बात करेंगे। अवधेश, जैसा कि आपने भी सुना है कि सुरक्षा के चलते जांच हो रही है बहुत ही अच्छे तरीके से, उसके बाद धीरे धीरे लोग ही पहुंचेंगे, क्योंकि बमुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में प्रधानमंत्री भी वहां पहुंच जाएंगे और अभी तक में तो पूरा पंडाल खचाखच भर जाना चाहिए था। क्या समझे, जिस तरीके से लगातार नक्सली वारदातें भी हो रही हैं, कल भी नक्सलियों ने हमला किया था, बस में ब्लास्ट कर दिया था, ये भी एक कारण समझ सकते हैं क्या? हाँ। कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर है, आने से पहले वो कई बार सोच रहे हैं कि जाएं कि नहीं जाएं। जी अवधेश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल, जैसा कि विनोद बता रहे हैं कि पंडाल तो 50,000 की संख्या के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर अभी ज्यादा लोग पहुंचे नहीं हैं। धीरे धीरे लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी वैसा जमावड़ा नहीं दिखाई दे रहा है जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। क्या समझें, जिस तरीके से नक्सली वारदातें हो रही हैं, कल ही नक्सलियों ने अपनी उपलब्धि दर्ज करा दी है, लोगों में कहीं ना कहीं डर है। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर रायपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। हेलीकॉप्टर से जगदलपुर रवाना होंगे प्रधानमंत्री यहीं से। और आपको बता दें कि जगदलपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करना है। हालांकि वहां पर संख्या तो नहीं पहुंच पाई है, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो यही है कि रायपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही सहयोगी ममता लांजीवार इस वक्त मौजूद हैं। ममता, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वहां पर? रवाना भी हो चुके हैं। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत तो उनकी अगुवाई के लिए पहुंचे हुए थे और 2 बजे वो जगदलपुर में आम सभा को संबोधित करेंगे। और अगर हम कहें तो पहले चरण के चुनाव के पहले ये पहली सभा है और नरेंद्र मोदी की आचार संहिता लगने के बाद में, और यहाँ पर वो मिशन 65 को लेकर जो है एक तरह से कहेंगे कि लोगों से अपील करेंगे कि वो बीजेपी के लिए वोट करें। और चूंकि बस्तर की अगर हम बात करें तो बस्तर पर लगातार जो है बीजेपी फोकस कर रही है। बस्तर की जो 12 सीटें हैं वो काफी मायने रखती हैं विधानसभा के लिए, और बस्तर को एक तरह से जीत का दरवाजा भी माना जाता है। और यही वजह है कि यहाँ पर सभा जो है नरेंद्र मोदी आज करेंगे। जी बिल्कुल। तो क्या यहाँ से प्रधानमंत्री निकल चुके हैं जगदलपुर के लिए ममता? और यदि सुरक्षा की बात की जाए तो एयरपोर्ट से ही किस तरह की सुरक्षा देखी जा रही है? देखिए, प्रधानमंत्री निकल चुके हैं और दूसरी बात ये कि सुरक्षा जो प्रधानमंत्री को लेकर जो रहती है वो जो तमाम जो सुरक्षा जो है वो यहाँ पर जो मौजूद थी। और दूसरी बात, बड़ी खबर ये है रीनू कि घोषणा पत्र जो है बीजेपी का घोषणा पत्र भी कल 11 बजे बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह वो जारी करेंगे। और इसके लिए एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने, जो कि घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ये जानकारी दी और उन्होंने बताया कि ये जो घोषणा पत्र होगा उसमें जो समाज के जो तमाम वर्ग हैं उनको लेकर जो है सरकार ने मतलब कोशिश की है बीजेपी ने कि उन सभी को के जो हितों को है वो समाहित किया जाए। तो एक बड़ी खबर ये है क्योंकि आज कांग्रेस का घोषणा पत्र भी आ रहा है और ऐसे में बीजेपी ने भी ये कह दिया है कि कल 11 बजे, इससे पहले अमित शाह जो है वो इसके पहले भी जो है वो घोषणा पत्र जारी करने वाले थे, लेकिन कमल दिवाली के चक्कर में ये घोषणा पत्र जो है वो टल गया था। लेकिन कल 11 बजे एक निजी होटल में घोषणा पत्र जारी करेंगे। जी बिल्कुल ममता, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने, यहाँ पर एक अहम बात यही है कि कल
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं। ऐसी तो पूरी हालांकि संभावना है और घोषणा पत्र में सभी लोगों को बराबर महत्व दिया गया है, ये भी जानकारी आ रही है। सभी वर्गों को प्राथमिकता भी दी गई है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जगदलपुर के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन जगदलपुर की जो तस्वीर है वो भी आपको कुछ मिनट पहले ही हम दिखा चुके हैं और देखना होगा कि प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले कितनी भीड़ जमा हो पाती है। और साथ ही नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, इसी दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान मंदिर पहुंचे हैं माता के दरबार में मत्था टेकने के लिए। तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले तो मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर वे माता के दरबार में मत्था टेकेंगे और यहां से सीधे रवाना हो जाएंगे। और देखिए काफ़ी हालांकि बड़ी संख्या में लोग एकजुट हैं, इस वजह से तस्वीर साफ नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन कोशिश है दिखाने की। जय भवानी मंदिर दरबार में पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, यहां से दर्शन कर सीधे रवाना हो जाएंगे। नामांकन के आखिरी दिन आज बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखा रही है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और साथ ही कुछ बड़े दिग्गज भी हैं जो कि नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो नामांकन में शामिल होने के लिए कृष्णा गौर और साथ ही कई बड़े यहाँ पर जो पूर्व विधायक रहे हैं, जो नए उम्मीदवार भी घोषित किए गए हैं बीजेपी की तरफ से। यानी कि ये कहा जा सकता है कि आज कुल मिलाकर जो वीआईपी उम्मीदवार हैं वो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं। और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे। सबसे पहले वो तिलक करेंगे, उसके बाद ही प्रत्याशी अपनी अपनी सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। कुल मिलाकर 81 जो उम्मीदवार हैं उनके आज नामांकन दाखिल करने का सिलसिला है बीजेपी की तरफ से। और जो कुछ उम्मीदवार बचे रह गए थे, जिन्हें टिकट नहीं दिया गया है ना बीजेपी से ना कांग्रेस से, वो निर्दलीय भी आज चुनावी मैदान में उतरने के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। और सीएम जितने भी उनके उम्मीदवार हैं प्रत्याशी, उनको पहले तिलक लगाएंगे और उसके साथ ही नामांकन दाखिल किया जाएगा। इसके पहले सीएम पहुंचे हैं भवानी मंदिर, जय भवानी मंदिर, जहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग एकजुट हैं। और चूंकि जो मंदिर जहाँ पर स्थित है काफ़ी कंजस्टेड एरिया भी है, जिसकी वजह से लोग स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। और सीएम भी कुछ ही देर में कुछ बोलने वाले हैं, लेकिन स्थिति कुछ अभी बहुत गहमा गहमी की लग रही है, काफी भीड़ है। ऐसे में कैसे होगा? एक मिनट विश्वास, एक मिनट आराम से बोलिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब सब एकदम शांत रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, सब शांत हो जाएं। आज मैया की पूजा अर्चना करके, रुको ना, आज मां की पूजा अर्चना करके भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी अभियान का प्रारंभ कर रही है। भोपाल के हमारे 7 प्रत्याशी आज मां का आशीर्वाद लेकर, नीचे कुछ ऐसे मत, फिर से करता हूँ। आज मां का आशीर्वाद लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी अभियान का प्रारंभ कर रही है। आज भोपाल सहित सभी जिलों में हमारे प्रत्याशी अपना नामांकन फॉर्म भर रहे हैं और आज से ही हर जगह चुनाव अभियान का प्रारंभ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो प्रदेश में विकास के काम किए और जनता के कल्याण के काम किए हैं, वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अब बीमारू मध्य प्रदेश छोड़ा था कांग्रेस ने, एक बदहाल, एक बेहाल, बीमारू उस मध्य प्रदेश को हम यहां तक लेके आए हैं।
बीमारू से विकासशील विकसित बना के अब समृद्ध मध्य प्रदेश के निर्माण के संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि विकास के एजेंडे पर और जन कल्याण के एजेंडे पर, समृद्ध मध्य प्रदेश के संकल्प पर